अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने बच्चों को पराठे गर्मा गर्म बना के दिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और आप लोगों को पता है कि जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो है ना, बस बच्चों को जो है जल्दी जल्दी अंडा पराठा बना के दे रही थी। स्कूल का टाइम हो रहा था बच्चों का, तो यहाँ पर मेरे जो है पराठे सीख रहे थे। और ये कि ना, जो है हस्बैंड थोड़े देर से जाते हैं, तो उनका जो नाश्ता होता है ना, वो थोड़ी देर में बनाती हूँ। पहले बच्चों को नाश्ता करवाने की लगती है कि बच्चों को पहले आराम से नाश्ता मिल जाए। तो सुबह की रूटीन 7 बज रहे थे और बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी अंडा पराठा बना के दिया, उनके लंच बॉक्स में रखा। कुछ उन्होंने खाया घर में ही और कुछ ले भी जाते हैं, हाफ टाइम में खा लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता बना के दिया, फिर वो उठ गए थे, उनको भी दिया। तो आज की मेरी वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज मैंने सारा दिन में क्या क्या किया, तो बस यहाँ पर मैंने पराठे बनाए बच्चों के लिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। सुबह में अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए ना, अंडा पराठा और चाय, तो बच्चों के जो है थोड़ा दिन अच्छा गुजर जाता है। और बहुत देर से बच्चों को भूख लगती है। अगर हम बच्चों को दे देंगे पापे समोसे, तो फिर थोड़ी देर बाद बच्चे खाना मांगने लगते हैं, क्योंकि बच्चों का फिर पेट नहीं भरता। तो क्यों ना हम बच्चों को भरपूर नाश्ता करवाएं, ताकि उनका जो पेट भी भरा रहे और उनको खाना भी लगे। तो बस यहाँ पर मेरे पराठे जो है सिक रहे थे। आज मैंने जो है ना बहुत आलकस दिखाया है खाने बनाने में। आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का। बस यहाँ मैंने पराठे बना के अपने बच्चों को खिलाए। फिर आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरे घर पे बाहर से क्या क्या सामान आया। तो यहाँ मेरे मज़ेदार से पराठे जो है रेडी हो रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसी बनाते होंगे अपने बच्चों के लिए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो देखिए, ये हमारे यम्मी यम्मी नाश्ता तैयार हो रहा है। फिर यहाँ पर मैंने अंडा तला हरी मिर्चों वाला। तो यहाँ पर आप लोग गोल मिर्चों का भी तल सकते हैं, अपना अपना हाफ फ्राई भी तलते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा जो है हरी मिर्चों का अंडा तल दें, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तो बस मैंने यहाँ पर अंडा तल रही थी बच्चों के लिए। तो अलग अलग जैसे अंडे तल के दिए मैंने बच्चों को। तो बस ये था आज मेरा दोपहर जो है सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते के बाद जो है ये है कि दोपहर में जो रात का खाना होता है ना, वो हल्का फुल्का चल जाता है। तो फिर शाम का होता है सबसे भरपूर खाना। तो आज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आज तबीयत भी सही नहीं है। आज मैं हस्बैंड का कबाड़ा करवाना चाहती हूँ। तो बस जैसे कि मैं आज बन गई हस्बैंड का कबाड़ा करवाने के लिए। तो बस आज मैंने हस्बैंड को कॉल मिलाई। मैंने कहा कि भाई आप आते वक्त में जो है खाना लिया ना बाहर से। हस्बैंड ने कहा सही है, जो पैसे हैं वो मैं आपके खाते में ऐड कर दूंगा। मैंने बोला भाई ये कौन सी तरीका है, कभी कभी का तो मौका होता है, कभी आप भी बाहर से खाना खिला दिया करें। तो कहने लगे नहीं, जो मैं आपको देता हूँ उसी बजट में मैं आपके पैसे काटूंगा। और ये कि मैं बाहर का आपको खाना ला देता हूँ, मगर जो है आपकी जो महीने की जो मुझे पैसे देते हैं ना घर गृहस्थी की, जैसे हमारे जो पूरा महीना चलता है बजट होता है हमारा, उस हिसाब से मुझे जो है राशन डलवाना होता है, ये पैसे मुझे ही देते हैं हस्बैंड मेरे। तो कहने लगे मैं उसमें से ही आपके पैसे जो है काट लूँगा। जब मैंने ये सुना तो फिर मैंने बोला ये रहने दो, मैं कोई दाल या सब्ज़ी बना लूँगी। बाहर का तो 2-3 हज़ार या 4 हज़ार का खाना इतना महंगा पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा रहने दे, मैं जो है हल्का फुल्का गुजारा कर लूँगी। फिर मैंने लाइन काट के मैं जो है नाश्ता बच्चों को कराने के बाद मैं बैठ गई थी। फिर मुझे चाय की लग रही थी। मैंने फिर सोचा कि चाय बनाऊँ, थोड़ा जो है दिमाग अपना फ्रेश करूँ, क्योंकि मेरा जो नाश्ता होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेट होता है। पहले मैं सबको नाश्ता करवाने के बाद जो मुझे टाइम मिलता है, जब मेरा दिल करता है, जब मैं नाश्ता करती हूँ। मैं सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ना ये होता है कि जो हमारा सुबह का मेरा जो नाश्ता होता है ना, वो मेरे हलक से नहीं, मेरे हलक में ही अटका रहता है। तो इस वजह से मैं ना थोड़ी लेट नाश्ता करती हूँ। फिर हस्बैंड की कॉल आई, कहने लगे मैं आप है ना टेंशन मत ले, आज बाहर से ही खाना आएगा। फिर मैं इतनी खुश हुई। फिर मैंने बोला जो आप खर्चा करेंगे वो जो पैसे हैं वो मेरे खाते में तो नहीं डालेंगी ना। कह लगे नहीं नहीं, उससे बहना आप बेफिक्र रहे, खाना बाहर से आएगा। फिर वो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बिरयानी लेकर आए थे, अल फजर फ्रूट की। और ये बिरयानी हम सबकी फेवरेट है, बच्चों के लिए सबके लिए लेकर आए थे। तो ये बहुत मज़े की बिरयानी थी। ये 4-5 डब्बे हमारे घर में आए थे। तो ये बच्चों ने अपना अपना डब्बा लेकर और है ना अपने अपने जो है रूम में चले गए थे खाने के लिए। तो बस ये मेरा जो था डब्बा, तो अल फजर की बिरयानी चिकन की होती है। और ये इसका जो है ना डब्बा है, ये है ना यानी 300 रुपये 300 का है।
तो ये 300 रुपये की बिरयानी होती है और आधा किलो का ही बिरयानी होती है, आधा किलो का जो है पैक होता है ये पूरा। बहुत ही मज़े की बिरयानी होती है। ये हमारे यहाँ आई थी। फिर उसके बाद है ना रात में ये था कि इन्होंने बोला कि ना बच्चों ने फिर फरमाइश कर दी, क्योंकि बिरयानी से तो हल्का फुल्का हम लोगों ने खा लिया था। फिर जो है रात में हम लोगों ने खाए बर्गर। तो ये थे कि बर्गर भी हमारे आ गए थे और साथ में फालूदा, तो वो अलग से लेकर आए थे हस्बैंड के। बाद में भूख लगे तो आप लोग खा लेना। ये अफ़ान का गिफ्ट भी आया था, क्योंकि अफ़ान गए थे पापा के साथ। अफ़ान ने ना अफ़ान की जो थी हैप्पी बर्थडे थी तो अफ़ान को गिफ्ट दिला के लाए थे। साथ में फालूदा आया था हमारे घर पे और ये बर्गर आए थे, जो है चटनी आई थी। ये इतना मज़े का फालूदा है, ये 200 रुपये का है। ये इतना सा गिलास मगर इतना मज़े का होता है ना कि बंदा जब एक दफ़ा खा लेना तो दोबारा भी मांगे। तो ये जायका जो हमारी तरफ जायका शॉप है वहाँ से मिलते हैं ये सब सामान। तो बस बिरयानी खा के चुके थे, इतना दिल नहीं कर रहा था, मगर ये हस्बैंड फिर भी ले आए थे क्योंकि अफ़ान की बर्थडे थी। तो उसके हिसाब से उसको गिफ्ट दिलाने गए ना, तो उन्होंने सोचा कि घर के लिए बर्गर भी लेते हुए चलता हूँ। तो बस मैं खाते खाते यही कह रही थी कि ये जो जितना भी सामान आ रहा है आप मेरे खाते में तो नहीं डालेंगे ना। तो हस्बैंड कह रहे अरे भाई बाबा, अरे बाबा नहीं नहीं, ये मैं अपने पास से लाया हूँ, अपना खर्चा करके लाया हूँ, ये तुम्हारे खाते में पैसे नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा। मगर वो जो औरत जो घर गृहस्थी चलाती है ना, वो अपने हिसाब से चलाती हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, बजट नहीं बन पाता हमारा पूरा महीने का, हम कैसे चलाएं। तो अब ये था कि हस्बैंड सुबह से जाते हैं रात में आते हैं, तो ये कि मुझे घर गृहस्थी देखना पड़ती है, तो इस वजह से। ये केक बहुत मज़े के थे, ये आप इतने अच्छे लग रहे थे। इसके जो बारीक बारीक से जो दाने डले हैं ना केक के अंदर, वो भी बहुत मल्टी कलर के थे। ये बहुत मज़े के केक थे। तो ये केक लेकर आ गए थे, केक पेस्ट्री। अफ़ान ने ना जो है केक पेस्ट्री का करा था इंतज़ाम। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।